हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th बायो के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म, जैसा कि हम लोग 11th क्लास में इसको पढ़े हैं कि फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पहला जो टॉपिक दिया गया है एनसीईआरटी में वो है फ्लावर एज फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें फ्लावर क्या होता है। फ्लावर फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो फ्लावर फ्लावर इट इज it is site of it is the site of sexual reproduction in this case of flowering plant, site of the sexual reproduction है ना in flowering plants। और फ्लावरिंग प्लांट को मैंने अभी बताया कि इसे हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। प्लांट का ऐसा ग्रुप जिसमें फ्लावर और सीड बनते हैं, कवर्ड सीड बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और आपको ये जानना है कि फ्लावर जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इट इज मॉडिफाइड इट इज द मॉडिफाइड शूट। शूट मीन्स स्टेम। तो फ्लावर जो है स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। अब हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। फ्लावर जिस स्टाक से मदर एक्सिस से यानी मेन स्टेम से अटैच होता है ना। फ्लावर जिस स्टाक से मदर एक्सिस से अटैच होता है उसे हम पेडिसल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लावर का जो है स्टाक बना लेते हैं। देखिए नीचे बनाया गया है। जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये बल्ज होकर के फूल जाता है और थैलमस बनाता है। फिर इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको बनाने से पहले हम लोग आउटर वर्ल को बना लेते हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग सेपल या कैलिक्स के नाम से जानते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें हम लोग फ्लावर के सबसे मेन स्ट्रक्चर को देखिए ड्रा कर रहे हैं, एकदम बीच में, है ना, इस तरह से। उसके बाद हम लोग फ्लावर के सबसे फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कलरफुल ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर को ड्रा करने जा रहे हैं। पेटल है है ना, पंखुड़ियां इसको कहते हैं हम लोग कंबाइंडली। इसे हम कोरोला कहते हैं। बहुत ही ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर होता है ये। अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर इसमें हम लोग ड्रा कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। ये देखिए, ये फिलामेंट है। और इसमें देखिए एंथर। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे। बाद में डिस्कस करेंगे इसको हम लोग। देखिए इस तरह से एंथर। बच्चों आइए इसको अब हम लोग लेवल कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि मेन एक्सिस से जिस स्टाक से फ्लावर अटैच होता है उसे हम कहते हैं पेडिसिल। इसे क्या कहेंगे हम लोग? पेडिसिल। पेडिसिल, जिसको हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है? ये है स्टाक ऑफ द फ्लावर। स्टाक ऑफ फ्लावर, जिससे वो मेन स्टेम से अटैच रहता है। जैसे ही ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं थैलमस। थैलमस, जिससे फ्लावर के सारे पार्ट, है ना, पाए जाते हैं। ऑल द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर सिचुएटेड ऑन द थैलमस। और उसके बाद ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर ये देखिए बनाया गया है, ये फ्लावर का सबसे आउटर वर्ल होता है। वर्ल मीन्स घेरा, जिसको हम कहते हैं सेपल। सेपल एक यूनिट है। बहुत सारे ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं ये। कंबाइनली इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं। इट इज आउटर, बाहरी घेरा है ये, तो इसे कहेंगे आउटर वर्ल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का ये बाहरी घेरा है, पहला घेरा है, जो कि किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। और मैं आपको यहाँ पे एक
पॉइंट और बताना चाहूंगा सेपल के बारे में कि सेपल इट इज द मॉडिफाइड लीफ, इट इज मॉडिफाइड, इट इज मॉडिफाइड लीफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन था? सूट का, स्टेम का। और सेपल किसका हो गया? लीफ का मॉडिफिकेशन, है ना। मेनली इन दिस केस आप एंजियोस्पर्म, इट इज मॉडिफाइड लीफ। फ्लावर के नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं। जो सेकेंड वर्ल है सेपल के बाद, वो पेटल होता है, पंखुड़ियां इसको बोलते हैं हम लोग पेटल, है ना। एक पंखुड़ी को हम लोग बोलते हैं पेटल, और ढेर सारा जब मिला लेंगे एक साथ कंबाइंडली बोलेंगे क्या? कोरोला। तो पेटल से कंबाइंडली क्या कहेंगे हम लोग? कोरोला। इसको हम लोग ऐड कर इसमें पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। ये क्या है? ये सेकेंड वर्ल है, सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर। अब देखते हैं फ्लावर में सबसे सुंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो एनिमल और अदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, है ना। तो ये सबसे ही अट्रैक्टिव फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है कोरोला। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसकी खासियत को लिख लेते हैं। दिस कलरफुल, ये कलरफुल होगा, ऑर्नामेंटेड होगा, कलरफुल होगा, ऑर्नामेंटेड होगा, है ना। क्या करता है ये? इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ना। और एनिमल्स, अदर एनिमल्स, है ना, सबको अट्रैक्ट होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है ये फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग छोटे क्लासेस पढ़े हैं, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, है ना। तो इसमें इंसेक्ट और अदर एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट लेवलिंग में बच्चों, नेक्स्ट में कौन कौन से देखिए लेवलिंग है, ये है एंथर। ये ऐसी जगह है जहाँ पे पॉलन पॉलन ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, है ना। इसको कंबाइनली हम लोग एक स्टेमन कहते हैं। और बहुत सारे स्टेमन जब हम लोग कंबाइनली कहते हैं तो उन्हें हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम मीन्स वी कैन से a stamen is, है ना, यूनिट ऑफ द एंड्रोशियम। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि एक स्टेमेन और बहुत सारे स्टेमेन जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? एंड्रोशियम। ठीक है। तो ये हो गया एंथर, फिलामेंट, और इसके बाद फिर क्या हो गया? एक स्टेमेन, बहुत सारे स्टेमेन मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है? ये एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल का साइन मैंने बनाया है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इसमें कमेंट हम लोग ऐड कर लेते हैं। एंथर जो है स्टेमन का जो पार्ट है, ये क्या है? इट इज द साइट ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन जो है यहीं पे बनता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेंसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को जो है लेबल कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने वर्ल की बात की है, आउटर वर्ल, है ना। आउटर वर्ल आप देख रहे हैं, देखिए बाहरी वाला जो गया मैंने लिखा है, देखिए आउटर वर्ल, फिर मैंने लिखा है इसमें यहाँ पे देखिए सेकेंड वर्ल, है ना, सबसे बाहर वाला, फिर उसके बाद दूसरा, है ना। और उसके बाद देखिए ये तीसरा है। जैसे जैसे हम फ्लावर के अंदर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि देखिए ये सेपल है, फिर उसके बाद ऑर्नामेंटेड स्ट्रक्चर हमारा आ गया। फिर देखिए ब्लू कलर से मैंने बनाया है फिलामेंट ऑफ, है ना, फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस को मैंने बनाया हुआ है। तो ये जो है ये तीसरे घेरे को बनाता है। तो ये भी कमेंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, दैट इज स्टेमेन यानी एंड्रोशियम जो है वो कैसा है? इसको हम कह सकते हैं इट इज द थर्ड वर्ल। तीसरा जो है ये घेरा है फ्लावर का, बाहर से जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? देखिए एकदम हाईली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग अंदर लेबल करने जा रहे हैं। कौन कौन सा ये स्ट्रक्चर है? सब लोगों को पता है कि देखिए सबसे अंदर जो है वो क्या है? ओवरी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी से जो है वो फ्रूट बनेगा और उस फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स भी पाए जाएंगे जो नेक्स्ट जनरेशन को जो है आगे बढ़ाएगा। तो ओवरी। उसके बाद देखिए फिर से ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो हो गया है वो क्या है? स्टाइल। बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर है, इसको छोटे क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, स्टाइल। और ये देखिए फिर क्या हो गया? स्टिग्मा।
ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन के लिए, पॉलन ग्रेन इसी पे लैंड करता है ना। अब देखिए, अब इस पूरे तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइंडली बेटा हम लोग इन तीनों स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग कहते हैं, मीन्स ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को कंबाइंडली हम कहते हैं पिस्टिल, है ना। पिस्टिल के नाम से जाना जाता है इसको। एक फ्लावर में एक ओवरी, एक स्टाइल, एक स्टिग्मा हो सकती है ना। मेनली ऐसा हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ओवरी, एक ही स्टाइल, एक स्टिग्मा हो। एक फ्लावर में एक से ज्यादा ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा हो सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। जिसमें मल्टीकार्पली की बात करेंगे हम लोग, हिपोकार्पस की बात करेंगे, तो आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि एक ओवरी, एक स्टाइल, एक स्टिग्मा मेनली एक फ्लावर में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही ओवरी, एक ही स्टाइल, एक ही स्टिग्मा पाया जाए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको कंबाइंडली क्या कहेंगे, एक पिस्टिल, है ना। और इस पिस्टिल का दूसरा नाम जो है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कार्पेल, इसे कार्पेल के नाम से भी जानेंगे। और बेटा कंबाइंडली इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, है ना, गैनीशियम, गैनीशियम, है ना। गैनीशियम क्या है, गैनीशियम जो है, यह है आपका फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का ये फीमेल स्ट्रक्चर है ना। तो ये क्या है, फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल, यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो कंप्लीटली ये जो हम लोग डिस्कस किए हैं, पूरे फ्लावर के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम के नीचे जब भी हम बनाते हैं तो उसको लिखना चाहिए हमेशा कि ये डायग्राम में क्या बनाया गया है। तो डायग्राम में हम लोग लिख लेते हैं कि डायग्राम में क्या ड्रा किया है। हम लोगों ने डायग्राम में ड्रा किया है टिपिकल फ्लावर स्ट्रक्चर, है ना। एक फ्लावर को हमने बनाया है, उसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को जो है कट करके उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझे हैं। तो ये पहला क्लास है बेटा, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।